भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति से खौफ में है पाकिस्तान। अब न्यूक्लियर अटैक करने के फिराक में है पाक सेना। पाकिस्तान की परमाणु ताकत पर चौंका देने वाला खुलासा। भारत ने कल ही अमेरिकी CIA और रूस की सुरक्षा सलाहकार को भारत बुलाया था, जिसमें भारत ने तालिबान, पाकिस्तान और चीन को लेकर कई अहम बातचीत की है। वहीं इस बातचीत के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर भारत में इमरजेंसी हवाई पट्टी का शुभारंभ किया, जिस पर भारत के दर्जनों फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। भारत ने तैयारी पाकिस्तान को देखकर अचानक ही की है, जिसके बाद पाकिस्तान के भी कान खड़े हो गए हैं। भारत ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है, क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तानी सीमा के नजदीक शमशी सैटेलाइट एयरबेस को पाकिस्तानी सेना ने एक्टिवेट किया था। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का तालिबान के साथ कश्मीर में तबाही मचाने की प्लानिंग से भारत अब सतर्क हो गया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान को लेकर हुआ है, उसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। जिस बात का डर भारत और अमेरिका को पहले से था, आखिरकार वही हुआ है। वो है पाकिस्तान के परमाणु बम और मिसाइलें, जो भारत में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान बड़ी योजना बना रहा है। भारत में तबाही का हथियार बनाने में जुटा पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि वह सीधे वॉर में भारत से पार नहीं पा सकता। इसीलिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ पिछले कई दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहा है। कश्मीर में आतंकियों की मदद करके भी पाकिस्तान के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा, इसलिए अब वो एक और बड़े गेम प्लान पर काम कर रहा है। तालिबान के साथ मिलकर भारत की तबाही के ख्वाब देख रहा पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक तरीके से परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में जुट गया है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु बम बनाता रहा तो वर्ष 2025 तक उसके पास 200 के करीब एटम बम हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के पास अभी करीब 165 परमाणु हथियार हैं। यही नहीं, इन परमाणु बमों को गिराने के लिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल और हवाई ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान की परमाणु ताकत को लेकर हैरान करने वाला खुलासा। परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों और एयरफोर्स के अड्डों की जांच की है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जनरल कमर बाजवा की सेना नए लॉन्चर और सुविधाएं बना रही है, जो उसकी परमाणु फोर्स से जुड़ी हुई हो सकती है। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने भी अप्रैल में अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिए बयान में कहा था कि पाकिस्तान वर्ष 2021 में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा सकता है। पाकिस्तान इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कई ऐसी प्रणालियों का विकास कर रहा है, जो उसकी परमाणु बम को गिराने की ताकत बढ़ा देंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं और वह अपने यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अगले 10 साल में अपने परमाणु जखीरे को काफी बढ़ा सकता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितने परमाणु बमों को तैनात करता है और भारत की परमाणु ताकत में कितना इजाफा होता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसी अटकलें हैं कि पाकिस्तान एक दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत बन सकता है, लेकिन हमारा अनुमान है कि यह कुछ ज्यादा ही अनुमान है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ताजा ट्रेंड बने रहे तो पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या वर्ष 2025 तक 200 तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही खुफिया तरीके से चला रहा है। उसने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं। पाकिस्तान अपने दुश्मन पर परमाणु हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें, रणनीतिक मिशन के लिए फाइटर जेट और कम दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम कई हथियार बना रहा है। भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति से डरा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति से डरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की इस परमाणु रणनीति का उद्देश्य भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति का जवाब देना है। उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर व्यापक हमला करता है या उसके इलाके पर कब्जा करता है, तो इसका जवाब बाजवा की सेना परमाणु हमले से देगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास परमाणु हमला करने के लिए मिराज लड़ाकू विमान, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, नस्र, आबाबील बैलिस्टिक मिसाइल हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल और समुद्र से दागे जाने वाली बाबर मिसाइल है। पाकिस्तान कम क्षमता के रणनीतिक परमाणु बम बनाने पर फोकस कर रहा है और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने इसे स्वीकार भी किया था। इसका फायदा यह है कि अगर दिल्ली जैसे शहर पर इस परमाणु बम को गिराया जाता है तो उसका असर पाकिस्तान तक नहीं जाएगा। पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते परमाणु बम न केवल भारत बल्कि अमेरिका के लिए तनाव की वजह बन गए हैं। उसे डर है कि इससे भारत के बाद विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान के परमाणु बम गिराने का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने के फिराक में है। ऐसे में पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर अटैक के जवाब में क्या रणनीति तैयार करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत को इजरायल का साथ लेना चाहिए? इस संबंध में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।